हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा अद्भुत त्योहार जो पत्नियां अपने पति की लंबी आयु, उनके शुभ और मंगल के लिए करती हैं। भारत में सुहागिन अपने पति की भलाई और उनकी दीर्घ आयु के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। द्रौपदी अर्जुन के लिए अति चिंतित रहा करती थीं। अर्जुन जब तपस्या के लिए गए तो उनकी ये चिंता और भी बढ़ गई। द्रौपदी फिर कहां जाती? तो वो कृष्ण भगवान के पास आई और उनसे बोली कि क्या उपाय हो सकता है। वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ऐसा क्या कर सकती हैं कि वो उसके लिए आश्वस्त हो जाएं और पति की आयु भी लंबी हो जाए। तब कृष्ण बोले, द्रौपदी, मैं तुम्हें वही रास्ता बताता हूं जो कभी शिव शंकर ने पार्वती को बताया था। ऐसा कहकर कृष्ण ने करवा चौथ की वो कथा सुनाई जो हजारों सालों से आज भी अमर है और करवा चौथ के व्रत के दिन हर घर में सुनी और सुनाई जाती है। वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरवती। जब वीरवती योग्य हो गई तो उसके लिए उचित वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया गया। वीरवती बहुत ही संस्कार वाली लड़की थी। अपने को अति भाग्यशाली मान करके वो अपने पति से बहुत अधिक प्यार करती थी। वीरवती अपने मायके आई हुई थी। अपनी सभी भाभियों के साथ सच्चे मन से वो गौरी पूजा और व्रत कर रही थी। इस व्रत में पूरे दिन बिना खाने और बिना पानी के रहना होता है और शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सब पूजा किया करते थे। चांद के आने के बाद ही इस पूजा के पूरा होने का विधान था। व्रत शुरू हुआ। चांद के आने की प्रतीक्षा होने लगी कि सब पत्नियां अपना व्रत तोड़ सकें। पर उस दिन वीरवती से भूख और प्यास सहन नहीं हुई। वीरवती चांद की प्रतीक्षा में बेसुध होके नीचे गिर गई। उसके 7 भाइयों से यह देखा नहीं गया। अपनी बहन के लिए अपने प्यार के चलते एक भाई बरगद पर चढ़ गया और एक दिया जला दिया। दूसरे भाई ने बहन को सुध में लाते हुए दिखाया कि देखो देखो वो आ गया चांद। बस जल्दी जल्दी में चांद की पूजा करके भाइयों ने पूजा विधि पूरी कर दी। फिर व्रत तोड़ने के लिए वीरवती ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने का प्रयास किया तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। भाइयों ने तो अपने प्यार में ऐसा किया था, लेकिन ईश्वर के प्रति की हुई पूजा, स्तुति या व्रत ये कोई ठिठोली नहीं है। इसके परिणाम होते हैं, अच्छे तो होते ही हैं और विधि को यदि आप ठीक से न करें तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। वीरवती सोचने लगती है कि ये उससे क्या अनर्थ हो गया जिससे उसके पति के प्राण चले गए। उसकी भाभी इंद्राणी उसे बताती हैं कि बिना चांद के निकले ही उसने अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन इंद्राणी साथ में यह भी कहती है कि अगर वीरवती चंद्रदेव की फिर से पूजा करे तो उसका पति फिर से जीवित हो सकता है। वीरवती का सच्चा प्यार दृढ़ संकल्प के रूप में सामने आया। वो चंद्रदेव की पूजा शुरू करते हुए यह निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव को छोड़ती नहीं, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित कर दी जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो वीरवती उससे भी यही बात दोहराती हैं। ये भाभी उसे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर के वो चली जाती है। अंत में छोटी भाभी आती है। वीरवती उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन छोटी भाभी
टाल मटोल करने लगती है। वीरवती उसे कस के पकड़ लेती है और अपने पति को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए बहुत कुछ करती है, पर वीरवती उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत मृत पति के मुंह में डाल देती है। पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। ये वो अमर कथा है दोस्तों, जिसमें मृत में प्राण डालने की क्षमता है, जिसमें विवाहिता के पति के शुभ और मंगल की क्षमता है। आशा करता हूं कि आज की हमारी ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।